दिल ही तो है। ये घर है, होटल नहीं। मेरे घर पे खाना एक वक्त पे खाया जाता है। जब बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं तो तुम नखरे करती हो। अगर यहाँ पे रहना चाहती हो तो मेरे रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। आंटी मैं तो सिर्फ पानी पीने आई थी। नाज कोई नाम की ही वफा थी जो हमको मिली, कोई हमसा ही नाता। बता दे जरा क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम। है मुझ पे ये सितम, तेरे करम जान ले सनम। तुम क्यों नहीं समझ रही? अबीरा ने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए अपनी अम्मी को प्रेशराइज किया और तुम्हारे पास भेजा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था। तो मुझे ये बताओ कि तुम अपना फैसला क्यों नहीं वापस ले लेती? मम्मी को जबान दे दी है मैंने, और सरमत जिंदगी में पहली बार मम्मी ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। सबरीना, वो ज्यादती कर रही है तुम्हारे साथ। उन्होंने मुझसे मोहब्बत भी तो बहुत की है ना। तुम उन्हें मोहित से ज्यादा मोहब्बत करते हो। कम या ज्यादा मोहब्बत का तो पता नहीं मुझे। एक की मोहब्बत की खातिर दूसरे की चाहत को कुर्बान कर देना, मुझे तुम्हारी इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन मम्मी वो है जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है। आज वो आप ही की वजह से मजबूर है। लेकिन उनके दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत है। रही बात मोहित की, तो मोहित ने तो कुछ महीनों का समझौता किया मुझे सहारा देने के लिए। मम्मी और मोहित की मोहब्बत का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। और वैसे भी मोहित ने हमेशा आप ही से प्यार किया, वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इतने के जितने आज तक कभी किसी ने ना किए किसी से। पेपर्स हैं, साइन करो और मेरा घर मेरे नाम वापस करो। तुमने कहा था ना तुम्हें इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बाबा,
उन्हें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें खाबर की प्रॉपर्टी में, इस घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है ना? चलो साइन करो इन पेपर्स पे और मेरा घर मुझे वापस करो। साइन है। क्या हो रहा है ये? खबर क्या है ये? खबर ये इसने पेपर्स बनवाए थे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। मैंने इसे कुछ नहीं कहा। सीरियसली मैंने कुछ नहीं कहा। तुम क्या बकवास है ये? कितना बेवकूफ बनाओगे मुझे और कितना बेवकूफ बनूंगा मैं तुम्हारे हाथों। खबर मैंने तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम इसको इस घर में इसलिए लेके आई कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें अपने नाम करानी थी और फिर इतना तंग करती इसे, इतना तंग करती कि ये चली जाती यहाँ से। खबर प्लीज आप मेरी बात तो सुन। ये कितनी सी देर के लिए? सोच के देखो, ये तुम्हारी बेटी है ना? इसको रख के नहीं देख सकती इसकी जगह? तुम भी एक माँ हो, एक बेटी की माँ। अगर ये सबरीना की जगह होती तो? खबर बस नफरत आती है तुम्हारे मेरे रिश्ते पे मुझे। चले जाओ यहाँ से। पर अब कैसी बातें कर? ऐसा चलो। पापा यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारे अपने और के पीछे तो कोई है नहीं। मेरे पेरेंट्स को छीन लिया तुमने। तानज़ेर, प्लीज प्लीज कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी हमारी लाइफ में? प्लीज प्लीज आप इसे कुछ मत कह। बाबा वो ठीक ही तो कह रही है। मेरी वजह से आप सबकी लाइफ में बहुत सारे मसले आ गए हैं। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे नहीं रहना इस घर में। ये मेरा घर नहीं है बाबा, ये आप सबका घर है। आप प्लीज मेरी वजह से कुलसूम आंटी को मत निकालें। शान से आपसे प्यार करती है। प्लीज आप प्लीज मुझे जाने दें बाबा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई रिश्ता टूटे। आप प्लीज मुझे जाने दें। तुम जाने दें। सबरीना बेटा, उसको खुद मेरा। बाबा खबर डैड खबर। सबरीना, सबरीना प्लीज रुको, मेरी बात सुनो सबरीना। छोड़ो नहीं छोड़ूंगा। सरमन, मुझे घर नहीं जाना है। मैं मजीद और लोगों पे बोझ नहीं बन सकती। छोड़ो मुझे। सबरीना, मामू आईसीयू में, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। मोहित, मम्मी मुझे बता रही थी कि सबरीना ने तुम्हें नोटिस भेजा है।
मोहित मैं पहले ही कहती थी तुम्हें कि वो तुम्हारे साथ पूरी रात स्पेंड नहीं करेगी। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तुमने तुमने फजूल में उससे दिल लगा लिया यार। उसे हमेशा से सरमत बहुत पसंद था। वो बहुत मोहब्बत करती है। इनफैक्ट अमेरिका में रहना उसका जिंदगी भर से ख्वाब था। ये सब तुम्हें सबरीना ने बताया? ऑफ कोर्स मोहित, जब उसकी सरमत के साथ एंगेजमेंट थी वो मुझसे बहुत सी बातें शेयर करती थी। वो मुझसे बचपन से बातें शेयर करती आई है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हें पहले सबरीना की फीलिंग्स के बारे में पता था। तुम्हें अच्छी तरह आइडिया था कि वो सरमत से प्यार करती है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद तुमने उस पर इल्जाम लगाया कि वो मुझ में। मोहित मैं अरे हाँ यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक्चुअली इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया था। तुम्हें मुझसे जो छुटकारा पाना था, इसलिए तुमने सिर्फ सबरीना को एज अ बेस यूज किया। मोहित मेरे से गलती हुई है। तो मुझे माफ भी कर चुके हो। तो इस सवाल का मकसद जान सकते हो? मैं नहीं दोहरा रहा, पिछली बातों को तुम दोहरा रही हो अबीरा। पिछली बातों को नहीं दोहरा रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एहसास दिला रही हूँ कि सबरीना तुमसे प्यार नहीं करती, ना वो कभी करती थी। और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे आजाद कर देना चाहिए ताकि वो खुश रह सके। वैसे अगर देखा जाए ठीक कह रही हो तुम। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूं कि सबरीना मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे। और फिर हम दोनों इकट्ठे अपनी जिंदगी के बारे में प्लान कर सकते हैं कि सोचना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जो इंसान आपको एक दफा छोड़ चुका हो ना, उस पर फिर से भरोसा करना काफी मुश्किल होता है। तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है? मैं तुम्हारे लिए जान देने की कोशिश तक कर चुकी हूँ। इससे ज्यादा बढ़कर टूटकर मोहब्बत कौन कर सकता है बताओ? अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम तो मर सकती हो। मेरी हर सांस पे तुम्हारा नाम लिखा है। मेरे सीने में अगर धड़कन चलती है तो सिर्फ इसलिए कि एक ना एक दिन तो मुझे अपना लोगे। और अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो तुम मर जाओगी, है ना?